पढ़े लिखे लग रहे हैं। हाँ, सलमान मिर्जा वगैरह ये सब हमारे वाले जो बेस्ट प्लेयर है वही नहीं सुधर रहा। बस मियाँ किस किस को सुधारोगे, कब कब तक सुधारोगे, कहाँ कहाँ तक सुधारोगे। छोड़ो दूसरों के सुधरने और सुधारने की बातें हुनैन भाई। बात यह है कि एशेज इज ऑन, एशेज में ऐश कर दिया। और क्या ही वो लाइन है कि कूटा कूटा ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को कूटा। ऐसा ही है जरा कि फिर चेक करा दें। हाँ भाई सही है, आवाज सही है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आज। कूटा कूटा ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को ऐसे कूटा कि इंग्लैंड उठ ना पाया। वाह, क्या लाए हैं आप। अरे सूता सूता स्मिथ ने भी इंग्लैंड को सूता, बेचारा रूट शर्माया। हाय हाय हाय। इतरा रहा था कल तक जो 100 करके, आज वो कह रहा था अल्लाह के बंदे बख्श दे, अल्लाह के बंदे। स्मिथ से कह रहा था वो, अल्लाह के बंदे बख्श दे, कल तूने फिर आना है। अल्लाह के बंदे भाई, नाक को तले चने चबवाना किसे कहते हैं, वो आप ऑस्ट्रेलिया से सीखें, वो आप हेड से सीखें, वो आप स्मिथ से सीखें। क्या इन्होंने मैच का पासा पलटा है। और मैं तो कहता हूं भाई, इंग्लैंड की टीम तुम पे तो लानत ही पड़ गई। अब दोनों कहेंगे तुम ये लफ्ज नहीं बोला करो, मुझे अच्छा लगता है ये कहना, क्योंकि जो कारकर्दगी हुनैन भाई इंग्लैंड की एशेज में रही है सिडनी के अंदर, क्या कहेंगे आप, पहले दिन किधर, दूसरे दिन किधर और तीसरे दिन किधर। यार इंग्लैंड का पहला दिन तो अच्छा था, 211 पे शायद 3 आउट थे, बहुत अच्छा फिर था। रूट और ब्रुक जो खेल रहे थे लाजवाब खेल रहे थे। अगले दिन 350 पे इनके 6 आउट थे, बिल्कुल 6 आउट थे। सही है। आज यही 350 पे ऑस्ट्रेलिया के 6 आउट थे। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया ने एंड किया जब 6 आउट थे तो 500 पे और 7 आउट पे एंड किया। 7 आउट पे। और इंग्लैंड ने 350 पे 6 आउट पे एंड किया 384 पे। वो जो जेमी स्मिथ ने शॉट खेला है ना मार्नस लबुशेन को, वो डिस्क्राइब करता है इंग्लैंड की पूरी जहनियत को। भाई क्या मतलब, उस आउट को, उस डिसमिसल को फैसल साहब जो जिसका हुनैन भाई जिक्र कर रहे हैं, उसको वर्स्ट डिसमिसल ऑफ द सीरीज कहा जा रहा है। इतना अहमकाना, इतना बावले बनेगा, इतना गधे बनेगा, बिल्कुल लाशऊरी का, जिसमें कोई अमल दखल सोच कोई कुछ था ही नहीं उसके अंदर। वो बस अनकशन बल्ले पे आया और उसने चला दिया और मार्नस लबुशेन को कवर पे बाउंड्री पे कैच देके चला। तुम्हें पता है जब वो मार्नस लबुशेन बॉलिंग पे आया ना, मार्नस लबुशेन बहुत ही एक्साइटेड बंदा है, हर वक्त जो है ना फुल टाइम गेम में होता है। या तो उंगली करता रहेगा, हाँ, मतलब गेम में होता है वो, हर वक्त गेम में होता है वो दूसरा, सही है ना। वो बातें करता रहेगा अपने प्लेयर से, सामने वाले प्लेयर से। वो याद है वो जब कोविड चल रहा था तो इंडियन प्लेयर्स, उसके बाद एक सीरीज हुई थी तो कोई इंडियन प्लेयर था, शुभमन गिल था या रोहित शर्मा था, उससे बोल रहे हैं कोविड में क्या किया आपने। शॉर्ट लेग पे खड़ा है वो, क्या किया आपने। अच्छा तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, कोहली, शुभमन गिल को कह रहा है, रोहित शर्मा या विराट कोहली। आई रेकन रोहित शर्मा, नहीं विराट कोहली। उसको तंग कर रहा है, उसको बस शौक है बातें करने का। तो वो जब बॉलिंग करना है ना, उसको शौक है बाउंसर्स करने का, और बाउंसर्स का प्लान था जेमी स्मिथ को। बिल्कुल उसी तरह फैसल जैसे हुनैन का हाथ में हम जब बॉल दे दिया करते थे। हाँ। और हुनैन भाई का कैसा फॉलो क्या पेस होता था, फॉलो थ्रू, एटीट्यूड जो होता था, वो बॉल चाहे जैसा भी आ रहा हो, एटीट्यूड 100% होता था। वही उसका है मार्नस लबुशेन का। आएगा वो बॉल करे और लगे, और वो अपने आप जैसे आप लोग एंजॉय करते थे ना मेरी बॉलिंग, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन जो टीममेट्स है ना वो उसकी बॉलिंग एंजॉय करते हैं। भाई ये आ गया, अब कुछ ना कुछ तो होगा। वो फील्ड ऐसे सेट करता है जैसे कोई जो है ना गिलिस्पी मैगरा फील्ड सेट कर रहे हो, सही है। तुम इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर, ऐसे फील्ड सेट करता है। अच्छा अब ये वो चल रहा है, स्टुअर्ट ब्रॉड कमेंट्री कर रहा है, वो कह रहा है यार ये मजाक हो रहा है, एशेज हो रहा है, किसको बॉलिंग दे दी है। अच्छा स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, पॉन्टिंग उसको बोल रहा है देखो कुछ ना कुछ होगा। पॉन्टिंग एक दिग्गज भाई। और वो फारूक क्या कह रहे हैं कि यार कराची में शाम होगी बट लोअर डिस्ट्रिक्ट में लोग 4 घंटे की नींद कर गए, जल्दी आया करो भाई। मास्क लोअर दीर में अच्छा। चार्मिंग बेल्स कह रहे हैं कि इंडिया पाक सीरीज वाज बिगर देन एशेज बट एरोगेंस ऑफ बीसीसीआई एंड डिक्टेटर ऑफ मोदी गवर्नमेंट इंडल्ज्ड पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स। अरे चार्मिंग बेल्स के लिए तालियां हो जाए भाई। इतना साफ साफ नहीं बोलते यार। अच्छा इनके सॉफ्टवेयर अपडेट वाला सिस्टम भी तो नहीं है ना।
हाँ वरना हमारे तो फौरन सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं अगर आप उल्टी सीधी बात करते हैं। हाँ आजकल बहुत शोर चल रहा है, उसको बात जाओ नहीं भाई, बहुत बहुत अंदर से अंदर की वो आ जाएगी चीज। उन्हें भाई ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है फिर सारा मैसेज बंदा जो लिखा होता है उसको उल्टा लिखता है। उल्टा लिखता है, पूरा पूरा उल्टा लिखता है। एहसानुल्लाह को डिप्रेशन हो गया कि बेचारे को फिर उसके थप्पड़ मार के बैठा दिया, ठीक किया, कमेंट्स मार भाई। एहसानुल्लाह को क्या किया भाई? एहसानुल्लाह को कुछ भी नहीं है। एहसानुल्लाह के साथ क्या हुआ? एहसानुल्लाह आदिल की खबर है, एहसानुल्लाह की खबर नहीं है हमारे पास। एहसानुल्लाह वो जो नहीं था लंबा लंबा फास्ट बॉलर जिसको मना किया था कि मत करो। वो साइम का जो एक वीडियो भी अभी आई थी, वो साइम को कुछ अनकंफर्टेबल सा कर रहा था बच्चे को। नहीं एहसानुल्लाह तो इंजर्ड हुआ था, फिर वापस गया, बॉलिंग की, फिर इंजर्ड हुआ, फिर वापस चला गया, उसके बाद फिर उसको बाहर किया गया। यार उसके बारे में पता नहीं है ना, मुझे पता है ना मास को। एहसानुल्लाह मेरे ख्याल से बीपीएल खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है वो? यार हम इस न्यूज़ से अपडेटेड नहीं है। डिप्रेशन मास डू यू नो लास्ट टाइम पाकिस्तान प्ले T20 मैच श्रीलंका, दैट टाइम शाहिद अफरीदी 2015 में। क्या मतलब पाकिस्तान ने उसके बाद क्या T20 नहीं खेला? क्या कहना चाह रहे हो? समझ में नहीं आई बात मेरी। अच्छा हुनैन भाई ये क्या हुआ, ये बांग्लादेश का सिनेरियो क्या हुआ है? ओहो तुमने अच्छा डायरेक्ट तुमने कहा कि मुझे चेरी ऑन द टॉप चाहिए। नहीं वो क्या हुआ, आज बच्चे को पढ़ा के चेरी ऑन द टॉप। मैं ऊपर की चेरी उठा के खा लूं, इन्होंने कहा पहले। भाई चले हुनैन भाई आप शुरू करें। भाई पहले तो ये हुआ कि आईपीएल का जो ऑक्शन होता है ना, उसमें मुस्तफिजुर रहमान का नाम डाला गया। सही है, उसकी बिडिंग हुई है और ये पहले भी 5-6 आईपीएल की टीम से खेल चुका है। अच्छा ठीक है, इस दफ़ा की बिडिंग में भी 3 टीम्स बिडिंग कर रही थी, एक चेन्नई और एक केकेआर और तीसरी टीम भी थी, ये बिडिंग कर रही थी। चेन्नई का तो फेवरेट है, वो धोनी का फेवरेट था। केकेआर ने ले लिया उसको 9.2 करोड़ में, ले लिया उसको, वो टीम में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो हालात ख़राब हुए हैं उसमें बीसीसीआई ने गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को कहा कि इसको निकालना है। सही है ना? और बीसीसीआई ने केकेआर को कहा कि आप इसको रिलीज़ करो, जो है हम आपको कंपनसेट कर देंगे। गवर्नमेंट ने कहा, बीसीसीआई ने फिर उसको कहा। वजह क्या हुई है ये नहीं पता। बीच की कहानी उन्होंने भाई खा गए। नहीं इनकी और गवर्नमेंट का फड्डा बांग्लादेश से फड्डा क्या चल रहा है? बंदा मार दिया। जो वहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे थे, हैं उन्होंने ऐसा ही हुआ है ना, जो सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ पे कुछ केस हुआ है जो इंडिया बांग्लादेश के अंदर बेसिकली जो है वो शायद बंदा को मारा। ये तो हमें खबर सही पता नहीं बांग्लादेश नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है माज भाई। बांग्लादेश के अगेंस्ट, बांग्लादेश के सही बात सुन लो भाई। लास्ट ईयर जो वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बाद से जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, हसीना वाजिद को जब भेजा है, हसीना वाजिद जो है ना वो असाइलम लिए हुए इंडिया में। अच्छा, वो इंडिया में रखा हुआ, वो इंडिया से, हाँ तो वो इंडिया की सपोर्टर नहीं थी। वो इंडिया जिस तरह बांग्लादेश को चलाना चाहता था तो वो उनके इशारों पे नाच लिया करती। पॉन थी ना बेसिकली उनका। कहाँ थी? पॉन। अच्छा, वो PAWN मोहरा। पता नहीं मोदी नहीं वो कर रही है वहां से। मोदी बैठे हुए बहुत अच्छे किया भाई तुमने, बहुत अच्छा किया। मोदी भाई नहीं, ये बहुत अलग है। मोदी भाई के हाँ अच्छा, बहुत ज्यादा मेरी गलती है, गलत वर्ड गलत जगह यूज कर लिया मैंने। ठीक है, खैर वो उनका मोहरत नहीं, तो वो उनको असाइलम लिए हुए। तो बांग्लादेश में जो अब जो गवर्नमेंट आई है ना, वो जो है ना पाकिस्तान साइड है। अब वो पाकिस्तान साइड है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अब आप समझें, जो पाकिस्तान बांग्लादेश है ना, वो अब मिला के 40 करोड़ लोग हो गए। अब व्यूअरशिप जो है ना वो इम्पोर्टेंस अख्तियार कर गई है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं रही, बांग्लादेश की भी मिल के हो गई है। अब बांग्लादेश ने ये किया, जब उन्होंने रिलीज़ कर दिया उसको, तो बांग्लादेश ने ये किया कि अब हम जो है ना IPL नहीं दिखाएंगे, और हमारे मैचेस जो है ना वो वर्ल्ड कप में हम इंडिया भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश को ये कहा गया है कि हम मुस्तफिजुर को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हालात ख़राब हैं आपके मुल्क में जो है ना, क्योंकि अब वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ गई, तो इंडियंस को, हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है वहाँ पे, इंडिया का एक है ना, तो हम इसको यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। तो बांग्लादेश ने कहा जब आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकोगे तो हमारी पूरी टीम को कहाँ दोगे? तो आप हमारे मैचेस, ICC को उन्होंने लिखा कि आप हमारे मैचेस जो है ना वो भी शिफ्ट कर दो, श्रीलंका में शिफ्ट कर दो, जैसे पाकिस्तान के शिफ्ट किए। अब उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि 1 महीना पहले वर्ल्ड कप से कैसे शिफ्ट करें जब सारे लॉजिस्टिक्स डिसाइड हो चुके हैं। फिर तो अब ये मसला चल रहा है, क्योंकि ICC ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। तो अरे भाई मसला मैंने बहुत पैम्पर करके सुना दिया फैसल साहब। आपको मैं सच्चाई बताऊं, सबसे पहले जब वो खिलाड़ी को लिया गया 9 करोड़ के अंदर, तो शाहरुख खान की जो है ना वो गिच्ची दबा दी गई
कि इसने बंगाली प्लेयर को इतने पैसों में कैसे खरीदा, ये फिलाना, ये ढमकाना, ये दहशतगर्द, ये गद्दार। पहले तो शाहरुख खान की ऐसी की तैसी करी गई, क्योंकि KKR के ओनर वही है। उन्होंने कहा इनका अप्रूवल हुआ है तो उसको लिया गया है। तो शाहरुख भैया जो है वो जाहिर बात है मोदी जो कि हिटलर वाली सोच रखते हैं, उनकी पूरी गवर्नमेंट का प्रेशर आया और शाहरुख भाई उनसे ये जो सब है ना कि रिक्वेस्ट की गई है, वो फिलहाल रिक्वेस्ट कुछ नहीं करी गई है और ऑर्डर दिया गया, चमाट मारे, बोलो ये काम करो, इसको बाहर निकालो। उन्होंने जी इसको निकाल के बाहर भेजा। बंगाली बैठे हुए थे खार खाए हुए, उन्हें आया जी गुस्सा, वो पहले ही तपे हुए। तो उन्होंने बोला हम तुम्हें बता दें, तुम समझ रहा हूँ मछली खाते हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे मछली खा के तो मछली खा के हम क्या करेंगे, तुम इनको मालूम। बंगालियों का गुस्सा आपको पता है ना बड़ा खतरनाक होता है। मतलब बंगालियों ने ऐसा स्टैंड लिया, क्योंकि अब जो वहाँ हुकूमत आ गई है वो ऐसा है कि बांग्लादेश के लिए कुछ करना चाह रही है, ऐसा जो है ना वो फील हो रहा है। मैं हूँ, तुम हो, तुम अच्छा तुम हो। एक और भी मसला चल रहा है, इन्होंने चाइना से भी कोई पंगा लिया हुआ इंडिया ने। हाँ, इनका तो मसला चलता रहता है ना बॉर्डर के ऊपर, वो चाइना के जो फौजी हैं उनको चमाट मारते रहते हैं और हाँ बुली करते हैं। इसी बात पे वो भी तो आ गई है, टेढ़े मुंह की बॉर्डर मूवी भी तो आ रही है। उसके अंदर उसका वरुण धवन का रिकॉर्ड लग रहा है। हाँ, वो टेढ़े मुंह करके गा रहा है ना, नहीं टेढ़ा मुंह करके, और वो यूं एक्सप्रेस कर रहे हैं वो के छंदे से आते हैं, उस तरह की कोई बात चल रही है। तो वो उसका रिकॉर्ड लग रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये जो इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ गवर्नमेंट टॉपल होने वाली है, ये पाकिस्तान अगेंस्ट मूवी दोबारा क्यों बनाने लग गए कि भाई हम बॉर्डर ही बदल देंगे, इस दफा हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। तो उन्होंने इंडिया का बॉर्डर छोटा करने का इरादा कर लिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान को कब्जा। असल में चाइना ने ना इनका वो सियाचिन और लद्दाख वाली जो साइड है ना, उस साइड पे इनका जो है ना काफ़ी एरिया जो है ना वो ले लिया है चाइना ने पूरा, मतलब चाइना का कब्जा हो गया एरिया ही लिया था ना। तो अब ये चाइना से ले नहीं सकते, तो ये अपने लोगों को कह रहे हैं कि नहीं हमने देख लिया, कोई भी एरिया नहीं लिया, वो सारा हमारे कंट्रोल में है। अब किसी को वहाँ पे जाने भी नहीं दे रहे और वो एरिया चाइना के पास है और कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं लिया चाइना। मतलब जो झूठ के पलंदे और चाइना से ये कहाँ लड़ेंगे। चाइना को ने अमेरिका को तड़ी दी थी जब उन्होंने वो अपना वेपन का शो किया था। लगा था वहाँ पे ऐसा है। देखो चाइना से ये बहुत बेहतरीन लड़ सकते हैं अगर लड़ना चाहें तो। बहुत अच्छा तरीका है, 2-3 मूवीज बनानी है। एक तो आ रही है सलमान खान वाली मेरे ख्याल से, चाइना पे बैटल ऑफ गलवान करके कुछ आ रही है, वो चाइना पे ही होगी। चाइना पे मूवी नहीं काम करेगी, चाइनीज देखते नहीं। वो चाइनीज क्यों नहीं देखते? इनको थोड़ी देखेंगे, पाकिस्तानियों को दिखाएंगे ना कि देखो हमने चाइना में मूवी बना दी। आमिर खान की हर मूवी हिट हुई है भाई। अबे वो उसकी हिट हुई है ना, वो अगेंस्ट चाइना के हम चाइना से वॉर जीत गए। चाइना को हमने कहा हम बॉर्डर बदल देंगे, चाइना को वो कहेगा चाइना का चीपो करके ऐसा घुसेगा, चीचू करके घुस जाएगा। आमिर खान की बात, पाकिस्तानियों के लिए मूवी बना रहे हैं चाइना पे। पाकिस्तान और चाइना साथ होते हैं ना, तो वो पाकिस्तान को बता रहे हैं कि देखो सिर्फ तुम पे मूवी नहीं बना रहे, चाइना पे भी मूवी बना रहे हैं। भाई उन्होंने अभी इजराइल से जो वो रखा है ना, वो खरीदा है, कुछ वेपन खरीदा है जो मिसाइल विजाइल पहले गिरा देगा। सेंस वेंस है उसमें एशियाई का, सही है। वो पाकिस्तान उससे आगे एडवांस बना लिया कि जो उड़ेगा तो पता नहीं लगेगा, स्टेल्थ मोड में आके मारेगा इन लोगों को। तो ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं ये बंगाली उन्होंने बाहर कर दिया। बंगाली इनका जो फड्डा ऐसा हो गया फैसल, ये बड़ी खतरनाक चीज हुई हुई है। नहीं, ये क्रिकेट में जो है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट और BCCI है ना, वो अपने आप को अमेरिका समझ बैठे हैं कि हम क्रिकेट के अमेरिका हैं, कि हम जो चाहे कर लें। अरे अब वहाँ के रिपोर्टर्स उनकी बातें सुनो, बांग्लादेश ये करेगा। हाँ, कंग्लादेश, अब उसको बोल रहे कंग्लादेश। बांग्लादेश ये करेगा, इनकी औकात है कि हमारे सामने करें। अबे तुम्हारे मुंह पे थूक के चले गए वो। मुस्तफिजुर का बाहर होना, वर्ल्ड कप में ये ऐलान करना कि हम नहीं खेलेंगे, आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ रहे। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में से किसी भी एक क्रिकेट बोर्ड ने अगर इनका साथ दे दिया, वो इस ग्रुप में आ गया, तो ये वर्ल्ड कप इनका बढ़ सकता है पूरा का पूरा। अगर ICC ने कह दिया ये, या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड में से किसी एक ने कह दिया हाँ जी इंडिया इज नॉट द सेफ प्लेस टू प्ले क्रिकेट, क्या करेंगे फिर? ये सेफ प्लेस से ज्यादा मास ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं क्यों जाऊं श्रीलंका के लिए, मुझे यही मैच खिलाओ जी, मैं तो नहीं जा रहा। चरान लो पर लेके घूमते रहना, अपना पैसा, अपनी दौलत अपने सर पे, अपना बोझ उठा के चलते रहना, गधे लगोगे इतने। जब बोझ इतना डाल दिया जाएगा तुम्हारे ऊपर, और ये पैसा बनाएंगे कैसे? और पैसे पे नहीं, मुझे एक सवाल, ये जो जिस पैसे की बात कर रहे हैं वो पैसा जो है ना, इनके 1% आवाम के पास है। ये पूरे इंडिया के 1% के पास है वो, या 2% के पास होगा। बाकी आम तो फकीर ही है इनकी, उनके पास थोड़ी पैसा है। सबसे बड़ा जो दुनिया में जो कोई स्लम एरिया है तो वो इंडिया के अंदर है भाई। हाँ, तो ये जो बांग्लादेश को कह रहे हैं या पाकिस्तान को कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान बांग्लादेश की पॉपुलेशन मिला के 40 करोड़ होती है, तो इंडिया में 80 करोड़ लोग जो है ना वो गुर्बत की लकीर, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको गवर्नमेंट राशन देती है। एग्जैक्टली, वहाँ के तो महीने के राशन बने हुए लोगों के,
और मतलब जो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो उससे भी फैसल बात यह है कि बीसीसीआई अपने चलो अभी तुम पूरे इंडिया को हटा दो कि कितनी गैर गुर्बत है, आप बीसीसीआई पे आ जाओ। बीसीसीआई जो इतरा रहा है इतने पैसे में, मुझे ये बताओ बांग्लादेश पाकिस्तान में बांग्लादेश के ये बांग्लादेश को हल्का ले रहे हैं, बांग्लादेश के बैक ऑफ होने से इनको फर्क नहीं पड़ेगा। आईपीएल बांग्लादेश में ना दिखाना, इनको उसका नुकसान का भी अंदाजा ही नहीं है कि बांग्लादेश ये समझ रहे हैं सब कुछ हमें, पाकिस्तान तो वहां ऑलरेडी है ही नहीं, बंगाली भी वहां से निकल जाएगा, इनका आईपीएल का लेवल एकदम यूं नीचे टक करके डाउन आएगा। और जो ये समझ रहे हैं कि सारा पैसा ये बना रहे हैं, ओ भाई इस नशे में मत रहो कि सारा पैसा तुम बना रहे हो, तुम ही सबसे बड़ी पावर हो। अगर तुम इस गुरूर में, इस घमंड के अंदर हो तो ये भी याद रख लेना कि हर उरूज को जवाल है, और वो जवाल मुझे तो नहीं दिख रहा है जिस तरह से अब ये, क्योंकि बांग्लादेशी हमसे थोड़ा सा वो होते थे ना, इंडिया के उस पर चलते थे। अब इस एक्शन से पाकिस्तान बांग्लादेश, जाहिर बात है पाकिस्तान तो बैक करेगा बांग्लादेश को, क्योंकि वो स्टैंड ले रहे हैं, हम तो ऑलरेडी नहीं खेल रहे, हमें तो ऑलरेडी वहाँ सिक्योरिटी रीजन है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश एक हो चुके हैं, ठीक है ना। इनके साथ अब सिर्फ खड़ा हुआ है जो जिनको इन्होंने बाप बनाया हुआ है अफगानिस्तान। बांग्लादेश आपके साथ है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी, आप कुछ भी कर लो आपके साथ रहेगा। जिस तरह उन्होंने तारीख बता दी है, जिस तरह हमारा साथ दिया है, हमला होने के बाद भी सबसे पहला टूर अगर किसी टीम ने किया तो वो श्रीलंका नहीं किया था। सिर्फ अफगानिस्तान भी बहुत पहले स्विच कर सकते हैं, अफगानिस्तान को तो पाल रहे हैं ना पूरा, ये पाल रहे हैं। दोस्ती होने में टाइम नहीं लगेगा हमारी। वो बात तुम सही कह रहे हो, वो तो अगर होने को तो हो सकता है, मगर फिलहाल मैं ऑन रियलिटी बात कर रहा हूँ। अभी जो ऑन ग्राउंड सिर्फ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इनमें से कोई एक अगर आपकी तरफ हो गया ना तो बेटा बढ़ गए, तुम्हारा वर्ल्ड कप भी बढ़ सकता है उन्हें, मैं सही बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड कप भी कैंसिल हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में किसी एक ने कह दिया कि हम नहीं सिक्योर फील कर रहे हैं आने में, क्या करेंगे ये? नहीं, मैं वो कहना चाहे कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले, अगर वो कहने की जरूरत रखें, क्योंकि सबके सामने पैसा आ जाता है ना, वो क्यों अपने प्लेयर्स को जो है ना वो मुश्किल में डालेंगे और अपना पैसा वो देखो ये बड़ी अच्छी बात कर रहा है। देखो बीसीएस की बात करो, ये बड़ी सी मैं तुम्हें बताऊं दूसरी चीज़ ये हो सकती है, जिस तरह की इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट थी, लेकिन पाकिस्तान ने सिक्योर कर लिया था चैंपियंस ट्रॉफी में ही, जब मोहसिन नकवी ने कहा था कि अगर हम ये नहीं आ रहे तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, तो हमारा तो सिक्योर हो गया। लेकिन अब बांग्लादेश के आने से उनको प्रॉब्लम हो गई है। अब ये हो सकता है कि ये नया मामला करें कि भाई जिसने आना है आए, नहीं आना नहीं आए, हम जो नहीं आ रहा उसको हटा के बाकी वर्ल्ड कप करा लेंगे। ये करेंगे, इनको पता चलेगा। तो मुझे लगता है वो ये करें, मुझे लगता है वो ये करेंगे, ये कर सकते हैं, ये करेंगे। मगर वो एक और बात बंदा बड़ी क्योंकि बितकावा आती नहीं होता, वो हो गया ये। हाँ, ये इनको और लेके डूबेगा इनका, ये बितकावा आती ये इनके सीने पे पाँव रखेगा। मेहदी अकरमी कह ये रहा है कि अगर ऐसा मसला हुआ ना तो ये ओलंपिक्स जो 2036 में ये बिड कर रहे हैं इनके पास 36 में, हाँ, तो ये उसमें भी प्रॉब्लम खड़े हो जाएगा ना कि आप अगर आप कि भाई बांग्लादेश भी नहीं आ रहा, पाकिस्तान भी नहीं आ रहा, अब ये स्टार्टिंग तो यहीं से हो जाएगी ना। हाँ, बस किसी एक गोरा चमड़ी जिसको ये माई बाप बनाया हुआ है उसकी तरफ जो है ना, इनकी तरफ तुम क्या अच्छा, फजूल बातों पे आ जाते हैं, फजूल बातों पे आ जाते हैं। तुम जो बात कर रहे हो ना कि बांग्लादेश भी बैक ऑफ हो गया, तो ये बात सही है। इंडिया ये इसी तरह का है, वो ये कहते हैं कि भाई आप मत आओ। हाँ, वो यही करेंगे ना, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ये करेंगे, बगैर ये जो मास कह रहा है ना, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हें कितना नुकसान होगा। अगर T20 वर्ल्ड कप प्लान था इंडिया श्रीलंका या सिर्फ इंडिया था? पहले तो सिर्फ इंडिया था, जब पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का आया तो उन्होंने श्रीलंका को भी नॉमिनेट कर दिया था। हो गया था, होगा। अब श्रीलंका में होना है, क्या पाकिस्तान कर नहीं सकते वो कि अब ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, और श्रीलंका चूंकि होस्ट कंट्री हो गया तो श्रीलंका के मैचेस भी वहाँ होंगे। सही है। अब अगर इनको स्विच करना होगा तो ये करना होगा कि श्रीलंका से रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप अपने मैचेस यहाँ खेल लो, बांग्लादेश के मैचेस वहाँ रख देते हैं। श्रीलंका वो पॉसिबल नहीं है कि वो होस्ट कंट्री है। फंस गए अपने जाल में, फंस गए। जो मगरूरियत, जो हैवानियत इनके सर पे छाई हुई थी। और तुम देखो ना यार, क्रिकेट को क्या बना दिया इन्होंने यार, किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया। हाथ हम नहीं मिलाएंगे, टॉस हम, अबे हाथ मिलाने का तो छोड़ दो ना, इनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हाथ मिला चुका ना, हमारे स्पीकर से हाथ मिला। हाँ, वो वहाँ पे जो सीन हुआ है वो वहाँ पे उसने स्पीकर से हाथ मिलाया। लेकिन जो जाल में उलझ जाता है ना, उसको एक एक स्टेप सही रखना पड़ता है, उसको सुलझाने के लिए। ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो मजीद उसको उलझा देगा। तो मुझे ऐसा लगता है वो इंडिया अपनी पॉलिसीज की वजह से मजीद इसको उलझा देगा। नहीं, और ये नहीं उलझाएगा, मोदी को लेके डूबेगा। नहीं डूबेगा भाई, ये बहुत तेज लोग हैं, पैसे के गेम करेंगे ये, पागल है, पैसा है, देखते रहना भी क्या होगा। खैर साहब, बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया बंगालियों ने, तो खुश किया, मैं तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि बेटर सेंस जो है ना वो प्रिवेल करे, और जो है ना वो कर दें, बांग्लादेश के मैच भी श्रीलंका में कर दें। तुम्हें इतनी सर्दी क्यों लग रही है? मुझे सर्दी लग रही है। एक मरून शर्ट, फिर एक काली पे कुर्ता पे वेस्ट कोट, वेस्ट कोट में प्यारी कितनी लग रही है। हाँ, ये कितने
मस्त लग रही हैं। कितने क्या कुछ बोलते बोलते आप रुक गए। मेरे दिमाग में कुछ और आ गया था ना, क्या? ट्राउजर आ गया था मेरा दिमाग में। ओह अच्छा वो आ अगर गया तुम्हें था। सर्दी क्यों लग रही है इतनी? नहीं मुझे सर्दी नहीं लग रही। तो तुमने इतना सामान क्यों पहना हुआ है? मर्द को सर्दी लगती है। अबे क्यों नहीं लगती भाई, मर्द को पूरी लगती है सर्दी, किसने का नहीं लगती? अच्छा खैर मैं क्या बात कर रहा था, क्रिकेट पे आओ ना यार। क्रिकेट पे आओ। क्रिकेट में क्यों हम नहीं आ रहे? क्रिकेट में हमारा दिल चाह रहा है तुम्हारी तारीफ करने का। क्रिकेट कहाँ लेके जाओगे तुम ये बताओ। अब तो बैठ गए, रिलैक्स हो गए। एशेस फिर अच्छा एशेस पे नहीं ऐसे नहीं, वो उसका बताओ ना भाई। श्रीलंका सीरीज हो रही है, वो IL T20 जीत गया फाइनल, उसमें कौन कौन प्लेयर खेले हैं? और मुझे पाकिस्तान बार बार आज जो ना फड़काए जा रहे हैं, पहली से दफा- सवालों के बरछाड़ कर रहा हूं मैं, जवाब दे देना तुम एक एक करके। चलो सही है। ये भाई पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के लिए सीरीज अनाउंस हो गई है, उसके अंदर वो लोग शामिल नहीं है जो कि BBL खेल रहे हैं सिवाय मिस्टर शादाब खान के। मेरा सवाल यहां पे ये उठता है कि अभी जो संडे को IL T20 का फाइनल हुआ है जो कि वाइपर्स ने जीता है, उसके अंदर अगर हम देखें उनैन भाई, वो टीम क्या है? सबसे ऊपर फखर जमान जो कि वाइपर्स को संभाल रहा है, बीच के अंदर आ गया तुम्हारा हसन नवाज जिसका पत्ता साफ कर दिया गया है, फास्ट बॉलिंग का ठेका उठा रखा है नसीम शाह ने, और उस्मान तारिक मिस्टर झटका स्पिनर, उन्होंने तबाह करके रखा। सारे तो ये तीनों है ना स्क्वाड सारे में? ये तीनों है। हसन नवाज जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है वो किधर है? वो किधर है भाई? वो क्या कहते हैं ना, मेन मोहरा जो है जी, जिसकी वजह से कनेक्टेड है सब, उसको आपने फारिग कर दिया उसको आपने फारिग कर दिया और शादाब को लिया है। और शादाब को लिया है। हुनैन ये ज्यादती जो कि उस्मान तारिक के साथ भी शायद बच जाएं, वो शायद आ जाएं वो, मगर जो मास सदाकत के साथ होने वाली है, मगर जो सुफियान मुकीम के साथ होने वाली है, मगर जो तुम्हारे हसन नवाज के साथ जो है ना नजर आ रही है कि हो चुकी है, कौन देगा इसका जवाब? IL T20 के अंदर तुम्हारे ये मेन खिलाड़ी तुम्हें जाके जितवा रहे हैं और तुम श्रीलंका की सीरीज में इनको नहीं लेके यार IL T20 मुझे उन्होंने पे सिर्फ आप इसकी जवाब भी दे देगा। मेरा भी सवाल ऐड कर लें, शादाब को किस बेस पे टीम में लाएं, ये इसका जवाब दिए। क्योंकि वो हर मैच में 50 करता है। मैं बताता हूँ ये क्या बताएंगे। अबे ये क्या बताएगा? नहीं मुझे इसके मुंह से जवाब सुने, बहुत लॉजिक बताते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि वो हर मैच में 50 करता है। अब तुम कहोगे BBL में तो तुमने 50 देखा नहीं उसका। अबे कौन सा 50 कैसे 50? कर रहे हो भाई? देखो 3 ओवर Bowling करता से। है, 3 ओवर करता है, कितने रन देता है उन्हें? 40। 3 ओवर करता है, 40 रन करता है, बैटिंग करता नहीं है। अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो कूले दिखा के कर रहा है ना, अब हाँ, प्रॉब्लम मगर नहीं है। 3 में 40 दे रहा है रन। 35-40 रन तो पूरे होते हैं ना, 15 40 रन रन तो पूरे बनाएगा। होते हैं ना 3 में, और 12 पे 10 करता है वो बैटिंग में। तो 50 रन का प्लेयर वो है, तो T20 में बहुत अबे इंपॉर्टेंट 50 है रन वो। दे थोड़ी ये है, logic ले रहा है देंगे। वो दे नहीं रहा, वो ले रहा है भाई, वो कूले दिखा के। देखो आपकी टीम में जो भी इस तरह बाहर से आता है ना, वो इसलिए आता है कि आपको ये बताया जाता है कि ये कैप्टन बनने वाला है। आप जिस चीज पे हैरान हो रहे हो कि ये तो आया सच्ची क्यों है, बातें करते मैं हैं, आपको मेरा ये खून बताना बहुत चाह ज्यादा रहा हूँ है कि ये आप ज्यादा हैरानी की बात है कि ये जो ऊपर से आके ये जो गिरा है ये कैप्टन भी बनेगा, क्योंकि आप वर्ल्ड कप हारोगे और ये कैप्टन बना कैप्टनसी के जाएगा। पैम्पर में जाके पाँव फंसेंगे इसके। तो यार आया वापस की परफॉर्मेंस क्या थी जो वापस लाए इसको? 50 रन BBL में उसने फाड़ परफॉर्मेंस दिया था। नहीं थी, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। आप मेरे से बोलो कि मैं परफॉर्मेंस बताऊं, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। ये इंजर्ड था इसलिए बाहर था। ये जैसे ही फिट हुआ पूरे पाकिस्तान में खबर फैला दी गई कि भाई ये वापस आ रहा है। कप्तान वापस आ रहा है। हर किसी को पता था कि ये वापस आएगा। सकलैन का दामाद वापस आया। हाँ कि ये परफॉर्म करे ना करे। अच्छा जो उनको लगता है वो ये लगता है बॉलिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी कर लेगा, फील्डिंग भी कर लेगा। ये तो सबसे मेन प्लेयर है। बेहतरीन हो जाएगा, बेहतरीन। क्या हुनैन भाई, इससे हम तुम्हें कहते हैं किसी और टॉपिक पे चलो बातचीत करो। क्रिकेट में कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान खून की। खून जलाने के अलावा कुछ भी। और हुनैन में एक बात और, ये शदाब की तुमने बात, हसन नवाज ने जो कैच लिया है यार वहाँ IL T20 के फाइनल के अंदर, यार उसको ऐसा फील्डर ही ले जाओ। तुम्हें शादाब फील्डर अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? अभी तुमने शादाब की बात की, तो हसन नवाज से तो बेहतर नहीं है। जितना एथलेटिक हसन नवाज है, शादाब की तो उम्र हो गई, शादी हो गई, घुटने कमजोर हो गए उसके, तो हसन नवाज तो भी यंग नौजवान बच्चा है यार। उसकी जो फील्डिंग ग्राउंड के ऊपर हो रही है यार, वो फैसल हर तरीके से फायदेमंद है तुम्हारे, बिल्कुल जैसे इरफान खान न्याजी था। हसन नवाज को ये हर उस प्लेयर को जाया कर रहे हैं जो तुम्हें नजर आ रहा है कि भाई ये पाकिस्तान के लिए ब्राइट फ्यूचर होगा। इरफान खान न्याजी हो, हसन नवाज हो, या अब्दुल समद हो, या तैयब ताहिर हो, या कामरान गुलाम हो, XYZ कोई भी हो, किसी को भी नंबर 6 खिलाएंगे तो उसको 2 सीरीज से ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, पूरा सीज़न नहीं देंगे। शादाब को इन्होंने पहले 7 साल दिए, 2015 से 22-23 तक खिलाया, उसके बाद थोड़ी देर ड्रॉप किया, फिर वापस लाए, फिर वो नहीं चला, इंजर्ड ही रहा, अब वापस उसको लाएंगे। मतलब शादाब के लिए रोप लंबी है और बाकियों के लिए छोटे छोटे। अगर इनको जीतना, अगर इनको टीम अच्छी बनानी होती ना, मुझे आप सबसे पहले ये बता दो इम्पोर्टेंट बंदा जो, अगर आपका कीपर बैट्समैन अच्छा होगा तो आपके पास नीचे बॉलर खिलाने की, एक और बॉलर खिलाने की गुंजाइश होगी। क्या रिजवान के बाद ये मोहम्मद हारिस को जो खिलाया गया, या अभी उस्मान खान को जो लेके जाया जा रहा है, क्या ये रिप्लेस कर सकते हैं रिजवान को? रिजवान तो चलो वो तो स्लो खेलता है, बैटिंग करता है, तो अब मसला रिजवान का ये कि वो जब खेलता है
तो जो है बॉलें नहीं बचती, और दूसरे जब खेलते हैं तो विकेटें नहीं बचती। तो अब मसले ही हमारे अलग हैं रिजवान को। लेकिन अगर मैं सही बात बताऊँ ना, ये तो जिस हाल के कीपर हमारे पास है ना, उससे तो रिजवान लाख दर्जे बेहतर है। नहीं यार, तुम बात करो उस्मान की और तुमने हारिस की बात की, उसके अलावा नए लड़के की बात मत करो ना, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? सदाकत। हाँ नहीं, मास अदा करनी, कीपर जो है, अपना कीपर है ना एक लड़का यार, राफे, वो राफे कह रहा हूँ, साहिबजादा फरहान और नाफे को नहीं, विकेट कीपर ख्वाजा नाफे नहीं, एक और लड़के का भी नाम है, हसीबुल्लाह को 2 मैच दिए, 1-2 मैच दिए, बाहर कर दिया। तुम यार बाहर कर दिया। आप लोग वही यार, शादाब खान को आप क्या करूं मैं? आप मास सदाकत लेके लास्ट मैच इसको खिलाया, जो अभी लास्ट सीरीज हुई है साउथ अफ्रीका वाली, उसमें पूरी सीरीज में नहीं खिलाया। मेरे ख्याल से लास्ट मैच में हसीबुल्लाह को खिलाया, वो मेरे ख्याल से 7 या 8 बॉलों पे 0 रन करके आउट हो गया वो, और फिर वो बाहर। यार अच्छा चलो तुम्हारी है ना ये बातें हमने सुन ली उन्हें। तो अगर इनको मतलब मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं भाई, हुनैन भाई, फरहान चूज अहमद शहजाद ओवर सईद अनवर एंड सचिन। हाँ, ये मैंने देखा, ये मैंने भी देखा है। क्या चक्कर है? अहमद शहजाद पहले लाला से पहले साहिबजादा फरहान का बच्चा तो नहीं था कहीं? साहिबजादा फरहान इतना बड़ा थोड़ी है, तो छोटा होगा उससे, अहमद शहजाद से। छोटा है तो क्या हुआ, उसका बड़ा दिल तो उसका बड़ा है। हाँ, दिल तो उसका बड़ा है, दिल तो उसका बड़ा है ना। क्यों, ये क्या कुछ हुआ है क्या? अबे भाई, अहमद साहिबजादा फरहान का एक वीडियो वायरल हुआ है, चलो तुमने पूछ लिया तो मैं बता दूं। उनसे पूछा गया जी, प्लेयर्स के नाम लेंगे, आपको एक सिलेक्ट करना है। उनसे पूछा गया अहमद शहजाद, सईद अनवर, अहमद शहजाद, उन्होंने कहा अहमद शहजाद। वो किसी और सवाल का टॉपिक क्या था? सवाल क्या था? अरे भाई, जितने लोग एतराज कर रहे हैं, फैसल ने सवाल का जवाब दे दिया। आपने वो सवाल समझा नहीं है। असल में वो पूछ रहे थे साहिबजादा फरहान से कि आपको इनमें से ज्यादा चिकना कौन लगता है, पप्पू कौन लगता है आपको, हैं? हाँ, गुड लुकिंग कौन है, या इनमें दोनों में से घटिया प्लेयर कौन है? नहीं, इनमें से गुड लुकिंग पप्पू कौन है? तो उनसे कहा गया अहमद शहजाद, सईद अनवर। तो उन्होंने कहा अहमद शहजाद। उन्होंने कहा अहमद शहजाद, सचिन तेंदुलकर। उन्होंने कहा सचिन को कौन पूछता है, सचिन भाई तो अहमद शहजाद। तो ये होगा सचिन भाई की आवाज़ तो हमारा, अगर अंधेरे में रख के सचिन भाई से कोई आवाज़ सुन गया तो अच्छा, ये तो मुझे लाइन करा रही है, ये तो चलो भाई देखो, चलो गलत उसने नहीं कहा। सीइंग इज बिलीविंग होता है। हर चीज़ आप आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकते, ठीक है? वो फेथ अलग चीज़ होती है। लोगों को आप जब तक देखते नहीं हो, आपको साहिबजादा फरहान जहाँ रहता था वहाँ टीवी पे तेंदुलकर को नहीं देख सका वो, और अहमद शहजाद उसके गांव में आता था खेलने। तो उसने देखा हुआ है कि बच्चा कितना प्यारा खेलता है। और अहमद शहजाद जो है ना, क्या खेलता है बच्चा? प्यारा, बहुत प्यारा खेलता है। हर वक्त, दिन में भी रात में भी बहुत अच्छा गेम खेलता है वो, अहमद शहजाद जो है। तो अहमद शहजाद का गेम उसको पता है कितना अच्छा है, सही है। वो रन ना भी करे तो भी साहिबजादा फरहान और जितने हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, वो अहमद शहजाद की हमेशा तारीफ करते हैं कि ये डोमेस्टिक का बहुत चीता रहा है भाई। पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया हो नहीं किया हो, लेकिन डोमेस्टिक होगा ना, हाँ सबको देता होगा। अच्छा माँ, तुम जरा एशेज वाली टाइम बात सबको देता होगा, सबको देता होगा भरपूर। एशेज वाली बात दोबारा सुनाओ ना। एशेज वाली बात कौन सी? कूटा कूटा। अरे कूटा ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को ऐसे कूटा, इंग्लैंड उठ ना पाया। अरे सूता स्मिथ ने भी आके ऐसे सूता, रूट ने मुंह छुपाया। कल तक जो इतरा रहा था अपने 100 पे, आज ग्राउंड में आके कहता है स्मिथ से, अल्लाह के बंदे बख्श दे, अल्लाह के बंदे, कल फिर आना है, बंदे बख्श दे, तूने तो फिर कल फिर आना है। ये है वो जो हुनैन भाई ने बताया। ये हुनैन भाई ने बिल्कुल सही बताया है। मेरे दिमाग में सवाल आया था, वो सवाल जो है ना इधर से उधर हिल गया। मैं कुछ पूछने वाला था आपसे एहसान आदिल के बारे में। नहीं, आप अपनी बात करना, आ जाएगा तो वापस। हुनैन भाई, यूएसए से हमारा मैच है क्या वर्ल्ड कप के अंदर? हाँ है, हमारे ग्रुप में ही है। जो लोग यूएसए को हल्का ले रहे हैं और जो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान हार गया था, मुझे तो लग रहा है 2026 के वर्ल्ड कप में आप एक मैच और देखेंगे किसी और टीम के अगेंस्ट के यूएसए हरा के जाएगा। नहीं पाकिस्तान नहीं, किसी और टीम के अगेंस्ट क्यों? हमें ही ये काम नहीं आगे छोड़ गए यूएसए। ये बता, बाबर आजम ने क्या किया भाई? बाबर आजम ने सुना सेंचुरी मार दी। बाबर आजम, हाँ 98 रन शॉर्ट रह गए, 102 बना लिए, सवाल तुम ही से पूछा, 102 बना लिए थे, डबल सेंचुरी रह गई 98 रन से। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो, गार्डन हो रहा हो, तुम्हारी नाक में दाना क्यों हो गया, ये बताओ, और ये कोई जहर ना उगले? जहर की क्या बात है? मैंने देखा नहीं रिसेंट जो लास्ट मैच हुआ है कल शायद, उसमें वो स्क्वायर लेग पे चक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पे आउट हुए, वो ऐसे ही आउट हुए जी, ऐसे आउट।
तो यानी उसके एंड में आ गई ये बात कि मैं पावर प्ले में छक्का मारना हाँ है। छक्का मारना है, तो बस अब आंखें बंद करके छक्का मारना है। तो तुम और कहते रहो, तुम 2 साल तक तुम कहते रहे पावर प्ले में छक्का तो मार दे, छक्का तो मार दे, छक्का तो मार दे। वो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को वो देखेगा कोई भी क्रिकेट लवर, उसकी आंखों में आंसू आ तो भाई जाएंगे। नहीं खेले इसने ना, बाबर आजम को माजी में नहीं बैटिंग खेले करते ना हुए देखा है। T20। अबे ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल हुनैन, वो मिड विकेट खींच रहे हैं यार बाबर आजम। इंडिया का इससे स्विच कर रहा हूँ क्योंकि एक बात दिमाग में आ गई। इंडिया का हेट पाकिस्तान की तरफ इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। ये वर्ल्ड कप आने वाला है ना, एक चैनल है यूट्यूब का TVF, बहुत बड़ा चैनल है। हाँ, बड़ा चैनल। द वाइल्ड फीवर करके हाँ। ना। ओके ओके। वो इवन के जो ये प्रोग्राम बनाते हैं ना अमेजोन पे, आप देखते हो, वो आपने हॉस्टल डेज देखा था। हाँ, अच्छा वो और लोग, ओके। अपना वो जो है यार कौन सा प्रोग्राम है वो, कोटा फैक्ट्री हो गया। हाँ, ये सारे प्रोग्राम इन्होंने बनाए हुए ओके, हैं। वो एक पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठे हुए। किसके साथ? और वो गंजा नहीं है उन लड़कों में। हाँ हाँ मैंने देखा है वो बहुत बहुत ज्यादा जो है जबकि hatred उनकी रखते हैं। कॉमेडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। Hatred क्या है? हेट्रेड पाकिस्तान के अगेंस्ट निकाल लेना। कहने लगे कि वो पाकिस्तान और पता नहीं इंडिया के मैच में, वो कहने लगे बेस्ट डायलॉग तो इस साल का कौन सा है, बेस्ट Dialogue। डायलॉग इस मूवी का कौन सा है, जिसमें वो अभिषेक शर्मा उसको कहता है फरहान को जा नहीं हारिस राव को जाके बॉल करा, गाली वाली कह के बात करते हैं। मतलब इतना हेट्रेड बढ़ गया है कि वो पॉडकास्ट करने लगे अगेंस्ट पाकिस्तान, जबकि उनका शो अलग जॉनरा का होता है कॉमेडी का। फैसल असल में उनके हिटलर का डंडा भी तो है ना उनके सर पे, जो हमारे है ना खान साहब भी बात करते थे, बताते थे कि ये क्या आइडियोलॉजी लेके चल रहा है ये, वो अब लोगों के सामने आया। और ये नहीं आया और नहीं, वहाँ के लोग उस यार तुम आइडियोलॉजी देखो पे ना, चल रहे हैं। शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार, उसने कितनी गालियां खाई हैं अभी मुस्तफिजी के लेने पर, और उसने कैसे सरेंडर किया। वरना शाहरुख खान बड़ा न्यूट्रल बात करने वाला, और सलमान खान जैसे लोग ये किसी से ना डरने वाले। अब तुम्हें नजर आ रहा है कि ये भी अंडर प्रेशर है, और बहुत जल्दी ये लावा जो उबल रहा है ना हुनैन, ये फटता हुआ नजर आएगा मुझे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये लावा फटेगा और इनको फिर पता लगेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। नहीं फटेगा, ये हमेशा सरेंडर कर देते हैं। ये अभी से नहीं हो रहा, पिछले 15-20 सालों से हो रहा है। वो जब भी कुछ इनके ऊपर आता है ये सरेंडर कर देते हैं, बिल्कुल चुप हो यार जाते नहीं, हैं। पहले दुबई खामोश चले हो जाते थे हैं, हाँ। बात करने के लिए, वो भी पावर खत्म हो गई नहीं है। उन्होंने अब ये गोदी मीडिया ने जो है ना, अब ये लिमिट्स पार कर दी हैं, और ये अपने आप को जो है वो हिटलर वाकई में समझ बैठे जो अब ये हरकतें कर रहे हैं। तो आई थिंक ये अब माज उनका यार downfall इनकी का time है। आवाम उसको सपोर्ट करती है, वो चीज उनको फेवर नहीं, कर रही फैसल है। वो ऐसा आवाम- लग रहा है तुम्हें, ऐसा लग रहा है अंदरूने खाना लावा उबल रहा है, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं बे, इनकी आवाम को वो फर्क नहीं पड़ता। वो तुमने वो वीडियो नहीं देखी थी, वो किस दुकान पे जाके वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्या बेच दो, उस पे लिखा था हलाल फूड। तो कह रहा हलाल फूड कैसे लिख दिया तुमने यहाँ पे, तुम क्या पाकिस्तान से आए हो और टेररिस्ट हो, और ये हलाल फूड लिखा हुआ था। सही। तो ये तो उसके आवाम भी उस तरह बहक रही है बेचारी। जैसे ऐसी बात है, एक देखो झूठ को इतना बार बोलो कि वो सच लगने लगे। उनका हेट्रेड है ना किसी बंदे से नहीं है, वो पूरा पूरा कंट्री से है हमारे। ठीक है, हमारी अंडर 19 टीम, उनकी अंडर 19 टीम का मैच हो रहा था, वो किसी एक प्लेयर को भी नहीं जानते हमारे, लेकिन उन्होंने बुराइयां करनी ही करनी है कि ये हराएंगे हमें। वो देखते ही आपको जो है ऐसे है कि वो मतलब रिडिक्यूल करते हैं, जैसे कि यार ये क्या हराएंगे, इनकी क्रिकेट इनके बड़ों ने कहाँ हरा लिया। वो और उस बच्चे ने क्या इशारा किया था, वो वैभव सूर्यवंशी ने, अब उनका 14 साल 15 साल का बच्चा, वो क्या इशारा कर रहा है कि तू मेरे पैर के बराबर है, जो ये बड़ी उसको अली रजा को जो उसने इशारा किया था। मतलब ये मतलब mentality तुम आउट बताती हो है गए हो, चुपचाप चले जाओ। बैट्समैन बॉलर तुम्हारे ऊपर सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा, तुम्हारे बॉलर्स ने जिस तरह सेलिब्रेट किया है उससे भी कम सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई वो, लेकिन वो अपनी खुशी मना रहा है, अपनी सेलिब्रेशन कर रहा है, उसको वो इशारा कर रहा है। हाँ, ये मतलब नई पौध नई नस्ल आने वाली, वो इस तरह की अगर हरकत करे तो जाहिर बड़ी है अजीब सी बात है। hatred तो ना, बड़ी टीम, पहले गवर्नमेंट ने इनको कहा कि हाथ नहीं मिलाना, हाथ नहीं मिलाना, और एशिया कप में इन्होंने ये पूरा फियास्को किया। उसके बाद इन्होंने क्रिकेट में ये सारी चीज़ें ले आए। अब इन्होंने वो बांग्लादेश से पंगा ले लिया। अब उसके बाद इनके अंडर 19 टीम ने ये जो हरकत की है इस पूरे मैच में, जो फाइनल वाला मैच हुआ था, ये सब हो गया। ऊपर से इफेक्ट आया नीचे, इसीलिए बच्चों में भी इफेक्ट आ गया। अब गवर्नमेंट वाले जाके हाथ मिला रहा है, जो आपने रिसेंटली देखा था। हाँ। जो जयशंकर इनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर से बांग्लादेश में हाथ मिला रहे थे, तो वो अब क्या हो गया, आपने क्यों हाथ मिला लिया? अब अभी वर्ल्ड कप देखे ना, वर्ल्ड कप में हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, तो सारा गेम वहां पे चला अभी गया तो ना। तुम ये देखो वर्ल्ड कप होता है या नहीं होता है, मुझे तो भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये जब हाथ कि भी मिला, ये अगर इन्होंने अकड़ दिखाई ना ये जब उन्हें- हाथ भी मिलाते हैं ना, तो ये बात याद रखो, इनके दूसरे हाथ में छुरी होती है, तो इनसे जो है ना, या वो आप तुमने बच अक्सर के वीडियो रहो। देखी है खतरनाक उसकी, बात कर दी वो कहता है बस कर लंबी नहीं कर पोइयो ऑयल। वो एक डायलॉग बोलता है, पहला पता नहीं घर पे, दूसरा मोदी के घर पे। पहला पाऊं
एक डायलॉग बोलते हैं दिमाग में नहीं आ हाँ, रहा। मेरे ज़हन में भी तो नहीं बस कर, लंबी नहीं कर, पोयो ऑयल बंद करूं क्या? खैर हुनैन भाई, Ashes, यार, भाई, Ashes। पे बात करने दो, उसे क्रिकेट पे बात करने दो, थोड़ी सी बात करने यार दो क्रिकेट में यार पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म होती जा रही है, तुम लोग क्या Ashes बात पाकिस्तान करोगे? अरे नहीं होती उस्मान ना। ख्वाजा यार, उस्मान ख्वाजा, अरे भाई। ख्वाजा मेरे ख्वाजा 98 रन रह गए यार हुनैन भाई, 2 रन से सेंचुरी रह गई यार। किसकी? 98 रन से सेंचुरी रह गई यार। वो तो बाबर की रह गई ना। अबे ये तुम्हें पता है जो जिस यार, मैच में वो 7 बॉलों पे 2 रन, में जवाब दे दूं उसको, 7 बॉलों पे जिस मैच में 2 रन पे आउट हुआ, उस मैच में टारगेट क्या था? 119 का टारगेट तो वो चेस कर रहे थे। अब अगर हर मैच में आगे बाबर आजम ही ऊपर से खेलेगा, रन कर देगा, तो वो जो बेचारे गोरे खेलने के लिए आए हैं वो क्या करेंगे? उसने मौका दिया, ये फर्क और है। उसके मौका देने से हुआ क्या कि उनके 119 के टारगेट चेस करते हुए 7 खिलाड़ी आउट हो गए। बात तो यार तुम्हें बाबर आजम की तुम्हें बड़ाई बतानी चाहिए थी। बाबर नंबर 1 पे वो बताओ ना। बाबर नंबर 1 पे? जी, बाबर नंबर 1 रिकॉर्ड कायम किया उसने ऑस्ट्रेलिया में, BBL में, नंबर 1 पे। किस चीज में? तो भी नहीं बताओ, बको ना तुम। लोएस्ट स्ट्राइक रेट नंबर 1 पे, नंबर 1 पे बाबर आजम, नंबर 2 या तो ये क्या बात हुई? मास भाई, अगर तुमने ये- जब ये बताया था विराट कोहली नंबर 1 पे हो गया 10 में। रिजवान है, रिजवान का है लोएस्ट, और जो तुम देख रहे हो ना नंबर- उसमें से आधी से हाँ जी, ज्यादा आप इस जो हालत- पोस्ट आती है वो फेक होती है, जो तुम आके यूं ही बता देते हो कि उसका लोएस्ट। बाबर आजम नंबर 1, नंबर 2 बाबर आजम, नंबर 3 रिजवान। अच्छा छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। इसे तो छोड़ो ना, ये तो गलत बातें करता है ना, ऐसी फजूल के स्टैट्स ले आता है। आप ये बताओ, आपने खुद यहाँ पे बैठ के बताया है पिछले 3-4 दफ़ा कि बाबर की टेक्निक चेंज हो गई और उसको समझ नहीं आ रहा, उसके जहन में गलत भर दिया गया है। तो अब इस हालत में क्या आप चाहते हो कि वो T20 वर्ल्ड कप में जाए? क्योंकि हाँ, अब अगर वो पाकिस्तान- T20 वर्ल्ड कप में फेल हुआ, फिर T20 में उसको बाहर हो जाएगा हमेशा हाँ, के ठीक है, लिए। हमेशा के लिए बाहर कर दे। मैं इसलिए देखते हुए ये कहूंगा उन्हें, क्योंकि जो टीम आपकी खेली है और जो आप खिला रहे हैं और जो आपका रिजल्ट रहा है, जो अभी हमने एशिया कप देखा, जो अभी हमने इससे पहले जो टूर्नामेंट देखे, तो उसके बाद से तो ये बात 100% है ना कि बाबर आजम का तो होना टीम में ज़रूरी है। वो इन तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाबर आजम को बाहर रखे और रिजवान को ले ले एक को? नहीं यार, रिजवान को तुम कैसे मिला सकते हो नहीं, यार? बाबर बाबर आजम से थोड़ी मिला रहे हैं, वो तो कीपर जो बाकी कोई है बाबर नहीं, इसलिए आजम बोल इज रहा हूँ। ओनली इन तो द उसकी टीम। जगह तुम्हें बैट्समैन खिलाओगे, किसकी जगह? उस कीपर बैट्समैन रिजवान को खिलाओगे। हाँ, उस्मान खान या फर्ज करो किसी को भी बिठा दिया हाँ, कीपर तो जो उसकी जगह किसको खिलाओगे? फिर बैट्समैन ही चाहिए होगा ना तुम्हें। रिजवान आ गया ना उसकी जगह। रिजवान आ गया एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। हाँ, उस्मान खान की जगह। अच्छा, और बाबर? बाबर की जगह तो फिर दूसरे प्लेयर होंगे ना, जैसे मास सदाकत को ले लिया फर्ज करो। हुनैन भाई यार, बाबर आजम टीम में सिर्फ इस वजह से यार, स्टारडम की वजह से है जो अभी तक उसके पास बचा हुआ है। अगर उसने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं की तो वो भी चला जाएगा, फिर ये टीम में इनकी जगह भी नहीं रहेगी। हुनैन भाई, मैं बार बार आपको लेकिन बात अभी कह रहा हूँ ना, अभी जो उसका हाल है, जिस तरह आप देख रहे हो, इस जो रिसेंट जो मैचेस हुए हैं, ऑफ स्टम्प की बाहर की बॉलें वो आंखें बंद करके उस पर बल्ला घुमा रहा है। आपको शर्मिंदगी होती देखते हुए, इतना बड़ा प्लेयर है, उसका मतलब ये है कि उसका माइंड ड्रेन हो चुका है और वो जो है ना, उस फजूल में अपनी बॉडी को पुश कर रहा है। दिल खून के आंसू रो रहा था यार वाकई। खवा चला हंस की चल अपनी चाली भूल गया। आप लोग ये बात भूल जाते हो भाई, बार-बार आपको बाबर आजम जैसा प्लेयर जो कि अपना अगर बेहतरी चाहता हो, ठीक है, इतना बड़ा प्लेयर, ठीक है, और इंजर्ड प्लेयर शादाब खान, जब एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है और एक प्लेयर इंजर्ड है, ये जब वापस आते हैं, इनको वापस आते ही खेलनी चाहिए बड़ी क्रिकेट खेलनी चाहिए, या 4 डे क्रिकेट डोमेस्टिक खेलें या खेलने जाए काउंटी, जहाँ पे अपनी इनिंग्स लंबी इनिंग्स खेलें, ग्रूव में आए। सही है। इनसे ये एक एक्स क्रिकेटर ने बोला लाहौर में कि आप लोग BBL में जा रहे हो, आपको काउंटी नहीं खेलनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा हाँ, खेलनी तो चाहिए थी। बस उन्होंने ये जवाब दिया, मतलब जान छुड़ाई है जवाब में, कि ये नहीं कि वो उनको जाहिर सी बात है जहाँ पैसा दिख रहा है वहीं जाना है। हाँ, अरे BBL पैसे से में। याद आया, वसीम भाई भी तो PSL के एम्बेसडर बन गए। अच्छा। एम्बेसडर, ओह यस। कौन सी टीम? सियालकोट? नहीं, पूरे ओवरऑल ओवरऑल के PSL के, मतलब PSL का पहले क्या जो थे? मेंटोर नहीं face बने होगा, किसी टीम के, ब्रांड PSL का एम्बेसडर। फेस है, वो ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने वसीम अकरम को बनाया है। सही बना है। हाँ, तो डिजर्विंग बनाया है। आई होप कि ये जो स्टेप उठाया है ये कुछ अच्छी चीजें लेकर आएगा। हुनैन एशेस हुनैन भाई, कल क्या देख रहे ये हो? नहीं करने देगा। एशेस भाई, आ गया भाई फाइनली। कल क्या देख रहे हो? कल क्या देख रहा हूँ? कल देख रहा 7 हूँ तारीख। वेडनेसडे का दिन है और 7 जनवरी है। 7 जन। अबे यार वो कैलेंडर है, टेबल कैलेंडर हाँ, टेबल कैलेंडर है। आना है। नहीं आया नहीं टेबल यार, के नीचे, आए नहीं। टेबल के नीचे नहीं लिया ना, रखना नहीं, नहीं, गिर मैं पूछूंगा ना, हाथ नहीं रखना, गिर जाओगे। इस दफा आए नहीं है वो। भाई चाहिए संभाल के निकाल के रखना। हुनैन एशेस डायरी भी नहीं पहले आई। मैच में उन्हें हेड डायरी की देता था, याद है? डायरी भी पहले डायरी मैच भी नहीं दी तुमने। वो नीचे गाड़ी में रखी है, दे दूंगा। पहले मैच में हेड की सेंचुरी, तीसरे मैच में हेड की सेंचुरी, हाँ यार, ओए भाई ये तो आतंकवादी है भाई। 5वें मैच में, लास्ट मैच में हेड की सेंचुरी। पहला तीसरा पंजा। हाँ, यानी बहुत, एक तो प्लेयर बहुत ऑड है
और ऑड नंबर्स वाले जो मैचेस होते हैं उसमें परफॉर्म कर रहा है। और ऑड नंबर वाले, अच्छा, और ऑड डेट्स जो होती हैं ना उन पे भी परफॉर्म करता है। जैसे 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, पूरी ऑड डेट है 19 और 2023। देखो तुम जो है ना ये जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। ऐसा लगा कि हलवे में किसी ने रबड़ी डाल दी। WTC फाइनल की भी आप डेट देख लो, उसमें भी है 7 जून 2023। क्या बात। पूरी ऑड, जितनी ऑड डेट्स होंगी, और अगर ऑड डेट नहीं होगी, जैसे साल ये 4 जनवरी को ये शुरू हुआ इवेंट में, तो फिर ऑड टेस्ट मैच होगा, पहला, तीसरा, पांचवा। ऑड होना मस्त है, ऑड होना मस्त है, क्योंकि वो प्लेयर बहुत ऑड है। ट्रेविस हेड 150 से 175 रन जो वो कर चुका है, कितनी दफा कर चुका है उन्होंने भाई? 150 से 175 कितनी दफा कर चुका है ये मुझे नहीं पता। 7 दफा। 7 दफा। ऑड है, वाह। ऑड है, डिजाइन इसका ऑड है, ऊपर से ये नैरो है, अच्छा, इसकी नीचे से SCG ये में ब्रॉड है। SCG में पहले सेंचुरी थी, स्टीव स्मिथ की 5वीं थी। ओके ओके, और ख्वाजा भी अच्छी खासी कर चुका है। अच्छा ख्वाजा पे तुम कोई बात बता रहे थे? हाँ, ख्वाजा ने तो जो रोना डाला है भाई, कि यार मैंने बहुत रेसिज्म यहाँ पे फेस किया है, और ये मैं इसलिए सब बता रहा हूँ कि आइंदा किसी प्लेयर को फेस ना करना पड़े। किसी ने कहा नहीं है, उसने कहा मैं जब इंजर्ड होता हूँ तो मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, और बाकी दूसरे प्लेयर जब इंजर्ड होते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाता है। यार वो कुछ ज़्यादा ही, मैं तो देख रहा था ना, मतलब ये मैं बात करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, है ना, ऑनर बैठे में तो कह लूँ, वरना हम पीछे बैठ के बात कर लेते। मुझे तो अजीब उसकी बातें लगी। ठीक है, ये चीज़ें होती है ना, रेसिज्म होता है। आप ये देखो यार, आपको इज्जत कितनी मिल रही है, आपको क्या क्या दिया है, जिस टीम ने आपको, जिस कंट्री ने आपको दिया है, आप वहीं पे बैठ के आपने जो ना अपनी, आप किसी और मौके पे वो बात कर लेते। आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे हो, आप अपना एक ऐलान कर रहे हो, तो आप उसके अंदर ये बात डाल रहे हो। अगर आज आप देखो, जिस तरह वो ग्राउंड में आया, उसको जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला ग्राउंड के अंदर, और मतलब पहला मुसलमान क्रिकेटर, मुस्लिम क्रिकेटर जो पाकिस्तानी बॉर्न था, वो 15 साल ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम से खेला है यार, और इससे बड़ा क्या रिवॉर्ड चाहिए? अगर बात वो तो मैं ये डिनाई नहीं कर रहा उससे, नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये मौका नहीं था ये करने का, और उसने जो है ना बहुत ऐसा, मुझे लगता है सिंपैथी गेन कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, मौका नहीं था, क्योंकि हुनैन भाई पाकिस्तान में क्रिकेटर्स पॉलिटिक्स फेक नहीं कर रहे क्या? एग्जैक्टली, आप देखो यहाँ पर्ची सिस्टम, वो उसकी पर्ची, वो उसकी पर्ची। शादाब को देखो तो जी उसके ना कूले पे लग रहा है दूसरे की स्टैंप लगी हुई है, इसलिए वो आके कैप्टन बनेगा तुम्हारा। मतलब यहाँ पे जितना होता है, इमाम को कितना पर्ची का है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आके यहाँ पे वो रोना धोना करेगा। मुझे इसलिए ये बात थोड़ी अजीब सी लगी उस्मान ख्वाजा की। बात अजीब नहीं लगी, मौका अजीब था। मतलब बात तो उसने जो उसके साथ हुआ है वो बता रहा है, वो किसी और मतलब कोई और टाइम चूज कर सकता था बोलने के लिए, पोस्ट रिटायरमेंट बता सकता था, कहीं पॉडकास्ट में बता सकता था। हेड हाई करके आप जो है खुशी से एक वो करके जाओ, बजाय इसके क्या वहाँ क्रिटिसाइज करो बैठ के। नहीं करते, आप किसी और मौके पे करते कि जी ये हुआ मेरे। यार आप देखो, आपको टीम में आपको आपके प्लेयर्स ने मतलब यहाँ तक देखा है कि सीरीज जीता है ऑस्ट्रेलिया, और बीइंग अ मुस्लिम कि वो शैंपेन है ना उड़ाते हैं, तो वो वहाँ से हट गया। तो पैट कमिंस ने सबको मना करा और कहा कि यार नहीं, उस्मान ख्वाजा को सेलिब्रेशन में आने दो। हाँ, अगर तुम्हें याद हो, वो क्लिप भी चल रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग थे वो आपके साथ कैसे थे, वो दैट इज मोर। हाँ, मैनेजमेंट तो सबकी। आपका पक्का यार, आपका डेविड वार्नर, बचपन से आपकी जो है ना वो तस्वीरें हैं उसके साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ये सब फेस नहीं करना पड़ा होगा, मगर उसको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या क्या दिया, उस मौके पे ये बात करके बैठना मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे समझ में नहीं, बात पहली दफा मजा नहीं आया। जिंदगी में तुमने बड़ी समझदारी वाली बात की है, हम एग्री करते हैं। हमाद मलिक पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान श्रीलंका में कल कौन जीत रहा है? कल है 7 है ना, 7 से 11 है ना, 4 दिन में मेरे ख्याल से 3 मैचेस हो रहे हैं। श्रीलंका को जीता, श्रीलंका को जीता, जीत दी, वो खेलने नहीं, जीत दी। पाकिस्तान श्रीलंका में तो खैर पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि ये वाले मैचेस पाकिस्तान जो दूसरी टीम है ना, अपने बराबर की टीम, उनसे मैचेस कुछ ना कुछ करके जीत जाता है। बड़े मैचेस में हमें पता चलता है कि टीम का क्या है। सलमान मिर्जा की जगह किसको? आप देखो, आपके पास ओपनर जो ड्रॉप हो गया, सलमान मिर्जा के साथ अच्छा नसीम शाह है ना, नसीम शाह है। ओह, नसीम शाह से याद आया, फास्ट बॉलर आकिफ जावेद। कौन है ये आकिफ जावेद, कहाँ से आया? आकिफ जावेद आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, पहले बॉलिंग कर रहे थे ना PSL में, और डोमेस्टिक में काफी बॉलिंग की उसने। बहुत तेज करा रहा है क्या? 149 नहीं यार, 149 kph भाई। मशीन खराब होगी, क्या हो गया? तुम लोग एकदम आसमान पे पहुंचा देते हो। और ये आकिफ जावेद है कौन? पूरा ओवर मेरे ख्याल से मेडन कराया है, और पूरा ओवर 140 प्लस कराया है। नहीं ऐसा नहीं है। आकिफ जावेद ये वही आकिफ जावेद है जिसको बाबर आजम यहाँ पे प्रैक्टिस मैच खेल रहा था, तो उसने चौका खाने के बाद उसको बहुत विविड बॉलिंग करी, और बाबर आजम ने उसको बाद में आके समझाया कि भाई तुम्हें अगर मैंने एक आध चौका मार दिया तो तुम अपनी लाइन क्यों चेंज करो, तुम अपनी लाइन और लेंथ पकड़ कर। ये वही आके हाँ, मैं एक के बाद दूसरा चौका तो कभी मारता नहीं हूँ।
तो तुम क्यों अपनी लाइफ चेंज कर रहे हो? नहीं, और बाबर आजम दूसरे को समझाने के खुद भूल गए। बहुत गंदी और घटिया और गिरी हुई बात मुझे लगी आप। बाबर आजम दूसरे को एंजॉय नहीं किया मैंने जितना आपने एंजॉय किया इस बात को। अपने आप को क्यों नहीं समझा रहे बाबर आजम? बाबर आजम अपने आप यार एक और भाई तुम अपनी लाइन और लेंथ क्यों भूल गए? कैसे समझाऊं? अपनी लाइन और लेंथ क्यों भूल गए? बल्ले को क्यों भूल गए? नहीं बाबर के दिमाग में उसने भर दिया ना, उन्होंने खन्नास भर दिया। इसके लिए तो बस वही है कि बाबर के दिमाग में दूसरों ने भर दिया, बाबर खुद नहीं समझ सकता। मुझे जो 2 साल से मैं बात रो रहा था, हाँ वो बात अब बिल्कुल सही होती हुई नजर आ रही है, दिख रही है। जो मैं कह रहा था कि लोगों का प्रेशर, लोग कह रहे हैं, आज आप बहुत ही आराम से देख सकते हो कि उसने अपनी पूरी गेम बदल दी है। वो अब बॉटम हैंड से खेल रहा है, वो कूलों का जोर लगा के शॉट मारने की कोशिश कर रहा है। जो उसकी एलिगेंस, जो उसका स्टांस, जो उसकी ड्राइव, वो सब भूलिएगा। मुझे देख के इंतहाई अफसोस हुआ है हुनैन, जो ये 7 बॉलों पे 2 रन, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये वो आउट हो जाता। ये क्या कर रहा है? वो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को जैसे उसने मिड विकेट मारा है ना फैसल, तू कह ही नहीं सकता ये बाबर आजम है यार। ये अभी तुम जो रील आने लगेंगी, वो गाना नहीं चल रहा आजकल, रील चली है, कारवां की तलाश है। ये ड्रामा कर रहा है। वर्ल्ड कप में एकदम टॉप हैंड से आ जाएगा, कहेगा स्पाई बन के खेल रहा था ताकि इन लोगों को पता ना लगे मैं अच्छा खेल सकता हूं। एकदम नहीं यार, वैसे जनरेशनल प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूँ सीरियस, माज मैं सीरियस में बता रहा हूँ। 2023 के वर्ल्ड कप में भी 250 कुछ रन बनाए बाबर ने, 4 हाफ सेंचुरीज की हैं, लेकिन हमने सारी हाफ सेंचुरीज देखी थी, बहुत ही डरी हाफ सेंचुरीज थी कि आउट ऑफ फॉर्म बंदा के बस मैं किसी तरह आउट ना हूँ। उस टाइम पे ही उसको जो है ना थोड़े टाइम के लिए बाहर कर देते तो अभी फॉर्म में होता, लेकिन वो इतना लंबा उसको चलाया है कि बीच में 1-2 महीने के लिए गायब किया, सिर्फ एक एशिया कप के लिए गायब किया, और वो खुद भी जो है ना ट्रेनिंग सारी T20 की कर रहा है। जो मैंने बात की ना, डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, यहाँ तो होते समझाने वाले गलत है ना यार। तो भाई फिर आप नहीं खेलो T20 ना, किसने कहा आप T20 खेलो? और लोगों की जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट वाला गेम है आपने वही खेलना है, और उसमें भी स्ट्रगल करना है। अब बात ये है, आप इतना बुरा फंसे हो, बाबर का भी बुरा हाल है। जिन ओपनर्स को आप लाए हो T20 में, वो सब फ़खर जमान हो या साइम अयूब हो, सब ODI अच्छा खेलते हैं, T20 में वो भी सेटल नहीं हुआ अभी तक। एग्जैक्टली। साहिबजादा फरहान के अलावा कोई सेटल नहीं हुआ अभी तक T20। साहिबजादा फरहान भी कहाँ, उनकी स्ट्राइक रेट जो है ना वो आपके ओपनर सेटल नहीं है, 4-5-6 पे कोई खेलना नहीं चाह रहा होता। सलमान अली आगा आपका कैप्टन है, उसकी अपनी स्ट्राइक रेट 115 है, जगह नहीं बन रही ठीक है। फिर आप खिला रहे होते हो 6 और 7 पे नवाज और शादाब जैसे स्पिनर अब आप खिलाओगे, जो कि बड़े मैच होंगे तो आप उनकी स्पिन छुपाने लगोगे, और बैटिंग में वो खुद जल्दी विकेट दे के आ जाएंगे। किसी छोटे मैच में दोनों 50-50 करके अपनी जगह और पक्की कर लेंगे, यही होता है हमेशा। ठीक है, स्पिनर आपने बता दो, स्पिनर आपने कोई अच्छा रखा है नहीं, फास्ट बॉलर से बताओ, मन से लेके। पहली जिंदगी में दुख और रोने और दुखड़े कम है, जो तुम बाबर का डिप्रेशन साल इतना ऐसा स्टार्ट हुआ है ना। एशेज में यार वो जेमी स्मिथ का आउट कैसा था मास, वापस से जरा बताना। लबू शहर ने जो बॉल किया वो आउट कहाँ हुआ है? वो कवर पे कैच हुआ है ना। हाँ, मतलब यहाँ पे उसके बॉल है, जिसको वो वैसे मिड विकेट मारता है या पुल मारता है स्क्वायर लेग पे, उसको वो सामने मार रहा था कवर के ऊपर से, क्योंकि उसकी हल्की बॉल उसको लग रही थी, और वो उस पर आउट हुआ। और उस पर एक जो एक्स क्रिकेटर है ना इंग्लैंड का, एक का रिएक्शन आया कि यार ये क्या है, इससे कोई बात क्यों नहीं करता। हालांकि मुझे जो है ना वो प्लेयर बहुत पसंद है, जेमी स्मिथ बहुत अच्छा प्लेयर है। अच्छा, ओके। वो और जैक क्रॉली और हैरी ब्रुक। हैरी ब्रुक तो अपने हाथों पे, अपने बलबूते पे मैच पलट देता है पूरा, लेकिन पूरी सीरीज नहीं चला, 250 किए सिर्फ उसने। वो जिस तरह का प्लेयर है, आप देखो ट्रेविस हेड एक तरह से बता रहा है कि भाई अगर तुम्हें जिस तरीके से खेलना है ना तो ऐसे खेल लो, सही जो मैं खेल रहा हूँ। 25 चौके यार, मतलब वो रुकता ही नहीं है वो, और वो ऐसा लगा उसने 25 चौके, मतलब इंग्लैंड ने 350-380 रन बनाए, ऐसा लग रहा है एफर्ट किए, और ऑस्ट्रेलिया 500 पे चला गया, पता भी नहीं चला। हेड ने ऐसा ऊपर से हेडेड किया है। तो अब तो मुझे नहीं लगता ख्वाजा ये उम्मीद कर रहा होगा मेरी फिर से बैटिंग आ जाए, अगर ये लोग इंग्लैंड वाले अच्छी बैटिंग नामुमकिन है, क्योंकि स्मिथ तो छोड़ेगा नहीं 200 की जब तक लीड नहीं कर लेगा। 120 रन है और 120 की 134 की लीड है मेरे ख्याल से। नहीं, एक ही दफा बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया, दे आर गॉन। ये बावलों के बस का था भी नहीं, इनको सालों को 4-0 नहीं। मैंने कहा था ना, देखो 14 टेस्ट मैच क्यों जीत गए, इनको हारना चाहिए था ताकि 5वें मैच में इंटरेस्ट रहता कि यार 5-0 होगा या नहीं। अब सबको नजर आ रहा है 4-1 होगा, मजा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था उन्हें। तो इट इज वेरी क्लियर कि इंग्लैंड की जो है ना वो चड्डियां गिली कर दी हैं ऑस्ट्रेलिया वालों ने। और ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो यार, मुझे गुस्सा आ रहा है। आपसे जो गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 11 से इंडिया न्यूजीलैंड भी सीरीज शुरू हो रही है ना, 11 जनवरी से ऐसा कुछ।
हाँ 11 से शुरू हो रही है। ओडिया है ना पहले, ट्रेविस हेड ओडीआई डिजास्टर। थोड़ी T20 नहीं पहले ओडिया है फिर T20। न्यूजीलैंड और इंडिया। अभी भी ओडीआई खेल रहे हैं। हाँ पहले ओडिया। रोको खेलेंगे ना। अच्छा हाँ ऐड देखे ना आप कैसे कैसे बना दिए उन्होंने। नहीं विराट कोहली नहीं है शायद, रोको। आज नहीं है, दोनों पहले हैं, दोनों हैं, मैच, पहले दोनों मैच में नहीं है शायद विराट पहले मैच में ये हो सकता है मगर सीरीज में है दोनों। हैं दोनों दोनों सीरीज में। भाई बताओ यार इसको, ये तो बता चलो जी, अब इस बात पे गुजारिश है क्योंकि आज जो है ना लंबी नहीं कर पोयो ऑयल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और वैसे भी 1 घंटा तो हो गया होगा। हाँ हुनैन में क्या था यार वो आपने जो बताया था, आप अपनी वो बताओ ना जो आप मुझे कह रहे थे, माज ऐसे नहीं ऐसे कर ले। अल्लाह के वो कूटा 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 ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को कूटा कि फिर जुड़ ना पाया, कि फिर जुड़ ना पाया। फिर यार नहीं याद आ रहा मुझे। स्मिथ ने भी, ट्रेविस ने भी आके टूटा। पहले मारा हेड, पहले मारा हेड ने, फिर मारा